नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगत रिसाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगत रिसाय, महाराज की कहाँ बसाए। शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। गौर शरीर में गौर विराजत, मोर जटा सिर सोहत जाके। नागन को उपवीत लसे, अयोध्या कहीं शीश भाल में ताके। दान करे पल में फल चारि, अवतारति अंक लिखे विधना के। शंकर नाम निशंक सदा ही, भरोसे रहो निस्वासरता के। मगसर मास हेमंत ऋतु छठ दिन है सुबुद्ध, कहते अयोध्यादास तुम सुखी विनय सुबुद्ध। ओम नमः शिवाय। आइए श्री महापुराण की कथा का पाठ करते हैं। हनुमान जी बाबा महाराज, शंकर भगवान, भोलेनाथ बाबा महाराज की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए 45वें अध्याय में श्री शिव महापुराण के अंतर्गत हम आप सभी लोग भक्त मिलकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके शिव विवाह की कथा का पाठ होता है, स्मरण होता है। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भोलेनाथ बाबा आपके सब दयालु हों। कथा प्रारंभ हो रही, सुनो भी सिर हनुमान, सुनो शंभु भगवान। आय के आसन लीजिए, मैया सहित भगवान। सिया भोलेनाथ बाबा महाराज की जय हो। हे भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। ओमकार तुम्हारी जय जय हो। हे दीनानाथ, हे कृपालु। आइए कथा में भाग लीजिए, बैठिए, सुनिए। शिव महापुराण की पावन कथा 45वें अध्याय में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी पावन कथा है, रुद्र संहिता पार्वती खंड के अंतर्गत। और इस कथा को आप जैसे सत्यनारायण की कथा सुनते हैं उसी प्रकार से ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो भोलेनाथ की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय। अथ पंचचत्वारिशो अध्याय, 45वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करना और अपने जन्म को सफल समझना। इस अध्याय में इस कथा का व्याख्यान आप सभी समझेंगे और सुनेंगे। कथा के मध्य अवनिंद्र कुमार अवस्थी सोनू भैया हमारे कथा के बीच में हैं और तमाम लोग जो भी लोग जहां देश विदेश सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि से देखते हैं, उन सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आइए हम लोग 45वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस समय आप विष्णु जी से प्रेरित होकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। इसके पिछले अध्याय में आपने देखा था कि द्वारे 4 पर जब भगवान भोलेनाथ की बारात आई थी तो सबसे पहले गण, उसके बाद देवता, यक्ष और किन्नर क्या द्वारे 4 पे सब आगे आगे आए। तत्पश्चात भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी की पूरी मंडली, जिसमें राक्षस, बेताल इत्यादि हैं, वो आए हैं और भस्मधारी हमारे भोले बाबा पीछे बैल पर सवार होकर के आए हैं। मैना इत्यादि जो खड़ी थी द्वारे 4 को देखने के लिए, नारद सबका परिचय बता रहे थे। तो उसमें भोलेनाथ को देखकर मैना बेहोश हो गई है और बेहोश होने के बाद उनको नारद जी ने विभिन्न प्रकार से समझाया है
पार्वती को विभिन्न प्रकार से मैना ने शब्द कहे, कुएं में गिर जाओ, समुद्र में कूद मरो, चाहे जहां चली जाओ, पहाड़ पर से गिर जाओ, लेकिन उस बैल पर सवार ऐसे वर के साथ मैं अपनी बिटिया का ब्याह नहीं करूंगी, इत्यादि इत्यादि। आपने 42, 43, 44 अध्याय में आपने पिछले भाग में सुना है। आइए इस भाग में हम मैना मातु को समझाने का इत्यादि का आगे का वर्णन सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस समय आप विष्णु जी से प्रेरित होकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। वहां जाकर देव कार्य करने की इच्छा से आपने अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करके रुद्र भोलेनाथ को समझाया। तब सदाशिव शंभु ने आपकी बात सुनकर कृपालुता दिखाई और प्रेम पूर्वक अद्भुत दिव्य तथा उत्तम स्वरूप धारण कर लिया। बोले भोलेनाथ सरकार की जय हो। दूल्हा स्वरूप श्री भोलेनाथ बाबा की जय हो। भगवान भोलेनाथ ने जब विभिन्न प्रकार से ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने समझाया है तो उन्होंने बड़ा सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। हाँ, अब जब भोलेनाथ का यह सुंदर स्वरूप दूल्हा सरकार के रूप में प्रस्तुत हुआ, तो आइए भगवान भोलेनाथ का दूल्हा सरकार का स्वरूप का हम और आप दर्शन करें। तो भगवान भोलेनाथ, शिव महापुराण कहती है कि फिर भोलेनाथ कामदेव से अधिक कमनीय, लावण्य से परम निधि तथा लावण्य के परम निधि तथा सुंदर रूप वाले उन शिव को देखकर हे मुनि, आप अत्यंत प्रसन्न हो गए। नारद जी प्रसन्न हो गए और परमानंद से युक्त हो अनेक प्रकार से स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर आप पुनः आए जहाँ मैना सभी लोगों के साथ थी। हे मुनि, वहां आकर अत्यंत हर्षित तथा प्रेम युक्त आप हिमालय की पत्नी मैना को हर्षित करते हुए यह वचन कहने लगे। भगवान भोलेनाथ दूल्हा सरकार के रूप में उपस्थित हुए। सुंदर स्वरूप है, इतना कमनीय है, मेरे भोलेनाथ सबसे सुंदर लगने लगे। नारद जी जब वहां भगवान भोलेनाथ की स्तुति की विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों के माध्यम से तब सुंदरता का स्वरूप धारण किया, तब नारद जी पुनः मैना जी के पास आए। नारद जी बोले, नारदोवाच, मैंने पश्य विशालाक्षी शिव रूप मन्मुक्तमं कृता शिवेन तनयु सुकृपा करुणात्मना। अर्थात हे विशाल नेत्रों वाली मैना, आप शिव जी के अति उत्तम स्वरूप को देखिए, उन्हें करुणामय शंकर ने यह महती कृपा की है। ब्रह्मा जी बोले, यह बात सुनकर शैल कामिनी मैना विस्मित हो परमानंद प्राप्त करने वाले शिव रूप को देखने लगी। वह रूप करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान, सभी अंगों से सुंदर, विचित्र वस्त्र से युक्त, अनेक आभूषणों से अलंकृत, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर, हास्य से युक्त, सुंदर लावण्य में मन को मोहित करने वाला, गौर आभा वाला, कांति संपन्न, चंद्र रेखा से विभूषित, विष्णु आदि देवताओं सभी देवताओं से प्रेम पूर्वक सेवित, सिर पर सूर्य तथा चंद्रमा के द्वारा लगाए गए छत्र शोभायमान, अत्यंत शोभामय तथा सभी प्रकार से रमणीय था। आभूषणों से विभूषित उनके वाहन की महान शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। अब भगवान भोलेनाथ दूल्हा सरकार के रूप में आए हैं, तब बड़ा सुंदर लग रहे हैं। बोलिए भोलेनाथ बाबा महाराज की जय हो। गंगा और यमुना उन पर चंवर डुला रही हैं। भोलेनाथ बैठे हैं, गंगा यमुना दोनों तरफ ऐसे से चंवर डुला रही हैं मेरे बाबा पर। और 8 सिद्धियां उनके आगे नृत्य कर रहे हैं। उस समय मेरे तथा शिव जी के साथ, मेरे माने ब्रह्मा जी तथा शिव जी के साथ विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने वेश धारण करके चल रहे थे। महान मोद में भरे हुए तथा अनेक प्रकार के रूप वाले गण उस समय जय जयकार करते हुए शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। पहले भोले बाबा ने अपना रुद्र रूप, भयंकर रूप दिखाया, फिर उसके बाद जब प्रार्थना हुई तो दूल्हा सरकार बन गए। बड़ा सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार सजे हुए सभी देवता अपने स्त्रियों को साथ लिए कौतूहल से युक्त हो परम ब्रह्म शंकर जी की स्तुति करते हुए चले थे। समस्त अप्सराओं को साथ लिए हुए विश्वावसु आदि गंधर्व शिव जी के
महान इसका गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। अब सुंदर बारात है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार हिमालय के द्वार पर शंकर के जाते समय अनेक प्रकार के महोत्सव हो रहे थे। हे मुनीश्वर, उस समय परमात्मा शंकर की जैसी शोभा थी उसका विशेष रूप से वर्णन कौन कर सकता है। हे मुनि, उस प्रकार के रूप वाले उन शिव जी को देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्र लिखित के समान हो गई। इसके बाद प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। भगवान भोलेनाथ ने जब सुंदर स्वरूप दिखाया है मैना को वहाँ हिमालय वासियों को, तब सा मैना विस्मित हो गए। क्या बात है, ये वही भोलेनाथ है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी, या कोई अन्य देवता है। मैना ने सब देख करके वचन कहे। मैना बोली, हे महेशान, मेरी पुत्री धन्य है जिसने अब पुत्री की बड़ाई करने लगी। मेरी पुत्री धन्य है जिसने कठिन तपस्या की, जिसके प्रभाव से आप मेरे घर पधारे हैं। हे शिव स्वामिनी, मैंने पहले जो घोर शिव निंदा की है उसे आप क्षमा कीजिए और परम प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, शैल प्रिया मैना ने इस प्रकार कहकर चंद्रमौल की स्तुति कर अत्यंत लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसी समय नगर की बहुत सी स्त्रियां अपना अपना सारा काम छोड़कर शिव दर्शन की इच्छा से वहां पहुंच गईं। स्नान करती हुई कोई स्त्री स्नान चूर्ण लिए लिए कुतूहल में भरकर गिरजापति शंकर को देखने के लिए पहुंच गई। कोई स्त्री अपने स्वामी की सेवा को छोड़कर हाथ में सुंदर चमर लिए हुए अपनी सखी के साथ शंकर जी के दर्शन के लिए प्रेम पूर्वक पहुंच गई। कोई स्तनपान कराते हुए अपने बालक को अतृप्त ही छोड़कर शिव जी के दर्शन के लिए उनकी दर्शन की इच्छा से आदर पूर्वक वहां चली गई। अब हिमालय नगरी में बड़ा कौतूहल हो गया। सारी स्त्रियां जुट गईं। कोई करधनी बांध रही थी अपने बच्चे की, वैसे ही लिए पहुंच गई। कोई विपरीत वस्त्र धारण किए ही पहुंच गई। कोई स्त्री भोजन के लिए बैठे हुए अपने पति को छोड़कर प्रेम से पार्वती पति को देखने की तृष्णा के लिए कुतूहल बस आश्चर्यवश भरकर वहां पहुंच गई। कोई स्त्री एक ही आंख में अंजन लगाकर एक हाथ में अंजन और दूसरे हाथ में सलाका लिए हुए हिमालय पुत्री के पति को देखने के लिए चल पड़ी। कोई स्त्री पैरों में महावर लगा रही थी कि बाजे का शब्द सुनकर वह उसे छोड़कर दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। इस प्रकार स्त्रियां विभिन्न कार्यों को तथा अपने निवास स्थान को छोड़कर पहुंच गईं। उस समय शिव का स्वरूप देखकर वे मोहित हो रही थी। तब शिव दर्शन से हर्षित हुई वे प्रेम विभोर होकर उनकी मूर्ति हृदय में धारण कर परस्पर यह वचन कहने लगी। अब स्त्रियां जो जैसे था सब भाग पड़े। जो जैसा था भैया घर में जैसे बैठा था, कोई आंख हम काजल लगा रहे थे तो एक सलाका लिए हाथ में डिबिया काजल लिए चली। कोई स्त्री अपने बच्चे को दूध पिला रही छोड़कर चल दी। कोई पति को भोजन करा रही छोड़कर चल दी। कहने का अभिप्राय जो जैसे बैठा था भगवान भोलेनाथ का सुंदर दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने घरों से निकल पड़ी। जब आकर के वहां पर जितनी पूर्ववासी स्त्रियां हैं वो आपस में बात करने लगी। पूर्ववासियां स्त्रियां बोली, हिमालयपुरी में रहने वालों के नेत्र आज सफल हो गए हैं। जिसने इस स्वरूप को देखा है उसका जन्म सफल हो गया। उसी का जन्म सफल है एवं उसी की क्रियाएं सफल हैं। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने सब कुछ सिद्ध कर लिया जो उसने शिव के लिए तप किया था। यह पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त कर धन्य तथा कृतकृत्य हो गई। यदि ब्रह्मा प्रसन्नता पूर्वक शिव की इस जोड़ी को न मिलाते तो उनका संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाता। इन्होंने बहुत ठीक किया जो यहाँ उत्तम जोड़ी का संयोग करा दिया। इससे सभी के समस्त कार्यों की सार्थकता हो गई। बिना तपस्या के मनुष्यों को शिव जी का दर्शन दुर्लभ है। आज शिव जी के दर्शन से ही सभी लोग कृतार्थ हो गए। जिस प्रकार
पूर्व समय में लक्ष्मी ने नारायण को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार ये पार्वती देवी शिव को प्राप्त कर सुशोभित हो गई। जिस प्रकार सरस्वती ने ब्रह्मा को पति रूप में पाया था, वैसे ही पार्वती देवी शंकर को प्राप्त कर सुशोभित हो गई। हम सभी स्त्रियां धन्य हैं तथा सभी पुरुष धन्य हैं जो गिरजापति सर्वेश्वर शिव का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर उन लोगों ने चंदन एवं अक्षत से शिव जी का पूजन किया और आदर पूर्वक उनके ऊपर लाजा की वर्षा की। उसके अनंतर सभी स्त्रियां उत्सुक होकर मैना के साथ खड़ी रहीं और हिमालय तथा मैना ने महान भाग्य की सराहना अपने करने लगी। हे मुनि, स्त्रियों के द्वारा कही गई उस प्रकार की शुभ बातों को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले शंकर भगवान की जय हो। कथा के मध्य भैया कंचन और अवनिंद्र अवस्थी जी एकदम आगे, लेट हो गया था, उसके बावजूद इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव जी के सुंदर स्वरूप और पूर्वासियों के उत्सव का वर्णन नामक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। 45वां अध्याय। पैंतालीसवें अध्याय में हमने आपने देखा कि शंकर जी दूल्हा सरकार के रूप में सुंदर रूप बनाए, सुंदर रूप बनाया है। भक्तों तब जो है सभी को ज्ञात हुआ कि शंकर जी भी इतने सुंदर हैं। पहले स्वरूप दिखाया रुद्र का, पहले स्वरूप दिखाया भस्मधारी का, पहले स्वरूप दिखाया नागों के श्रृंगार का, पहले स्वरूप दिखाया भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी इत्यादि सभी की सेना वहाँ भोलेनाथ के आगे तांडव कर रही थी और भोलेनाथ विकट स्वरूप में थे। मैना बेहोश हुई, नारद ने समझाया, स्तुति की, शंकर जी सुंदर स्वरूप में आ गए और फिर सब पूर्ववासियों ने हिमांचल के साथ मैना ने सबने दर्शन किया है। ऐसे दूल्हा सरकार के स्वरूप में शंकर जी को हम सभी सादर प्रणाम करते हैं। 45वें अध्याय में हमने आपने ये अध्ययन किया, पाठ किया और यह कथा सुनी। आइए 46वें अध्याय में देखते हैं क्या है। 46वें अध्याय में नगर में बरातियों का प्रवेश, द्वाराचार तथा पार्वती द्वारा कुल देवता का पूजन। इस कथा के 46वें अध्याय में शिव महापुराण कहती है कि अब नगर में बरातियों का प्रवेश और द्वाराचार इत्यादि की विधि होगी। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद तदंतर शिव जी प्रसन्नचित्त होकर अपने गणों देवताओं दूतों तथा अन्य सभी लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक हिमालय के घर गए। हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मैना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर अपने घर के अंदर गई। इसके बाद वे सती शिव जी की आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर सभी ऋषियों की स्त्रियों के साथ आई हैं। आदर पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक द्वार पर पहुंच गई हैं। वहां मैना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शिव को बड़े प्रेम से देखा। सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, मंद्र मुस्कान तथा प्रसन्नता युक्त मुख वाले, रत्न तथा स्वर्ण आदि से शोभित, मालती की माला से युक्त, उत्तम रत्नों से जटित, मुकुट से प्रकाशित, गले में सुंदर हाल धारण किए हुए, सुंदर कंगन तथा बाजूबंद से सुशोभित, अग्नि के समान दीप्यमान, अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, बाहुमूल्य तथा विचित्र युग्म वस्त्र धारण किए हुए, चंदन अगर कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम के लेप से शोभित, हाथों में रत्नमय दर्पण लिए हुए, कज्जल के कारण कांतिमान नेत्र वाले, संपूर्ण प्रभा से आच्छन, अत्यंत मनोहर, पूर्ण यौवन वाले, रम्य सजे हुए, अंगों से विभूषित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले, व्यग्रता से रहित, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख वाले, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शरीर की छवि वाले, सर्वांग सुंदर। इस प्रकार अपने जामाता सुंदर देव प्रभु शिव को अपने आगे स्थित देख मैना ने अपना शोक त्याग दिया और वे आनंद में भर गई। बोले शंकर भगवान की जय हो।
अब शंकर भगवान की जो मूर्ति हम और आप देखते हैं तो इसी पुराण से ही अध्ययन करके मूर्तिकारों ने इस मूर्ति का अनावरण किया होगा, क्योंकि भोलेनाथ की ये कितना सुंदर बताया है। वे अपने भाग्य तथा अभाग्य गिरिजा तथा पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना और वे बार बार प्रसन्न होने लगी। तब वे सती मैना प्रसन्न मुख होकर आरती करने लगी और आनंद पूर्वक उन्हें देखने लगी। वे मैना गिरिजा की कही हुई बात का स्मरण कर विस्मित हो गई। उनका मुख कमल हर्ष के कारण खिल उठा और वे अपने मन में कहने लगी, उस पार्वती ने मुझसे पूर्व में जो कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर को देख रही हूँ। शिव जी है बोल राम सिया राम जय सीता बोले। उनका मुख कमल हर्ष के कारण खिल गया और वे अपने मन में कहने लगी, उस पार्वती ने मुझसे जो पूर्व में कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर का देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्णन से परे है। इस प्रकार विस्मित हुई मैना अपने घर के भीतर गई। युवतियां प्रशंसा करने लगी कि गिरिजा धन्य है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, गिरिजा धन्य है, धन्य है। और कुछ कन्याओं ने तो यह कहा कि ये साक्षात भगवती दुर्गा हैं। ओम हरि। कुछ कन्याएं इस प्रकार कहने लगी। उस श्रेष्ठ गंधर्व गाना गाने लगे। अप्सराएं उस समय नृत्य करने लगी। सभी देवता शंकर जी के रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल्य से ध्वनि मधुर ध्वनि में आदर पूर्वक अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वाराचार किया है। मैना ने सभी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परिछन किया। परिछन फिर वे अपने घर चली गई। इसके बाद शिव जी भी अपने गणों और देवताओं के साथ बारात के निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। इसी बीच हिमालय ने अंतःपुर की परिचारिकाएं दुर्गा को साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर गईं। वहां पर देवताओं ने प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नील अंजन के समान वर्ण वाली अपने अंगों से विभूषित शिव जी के द्वारा आर्द्र 3 नेत्रों वाली, शिव जी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर हटे हुए नेत्र वाली, मंद मंद हास्य युक्त तथा प्रसन्न मुखमंडल वाली, कटाक्षय युक्त मनोहर सुंदर केश पाश वाली, सुंदर पत्र रचना से शोभित, कस्तूरी बिंदु रहित, सिंदूर बिंदु से शोभित, वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के हार से सुशोभित, रत्न निर्मित बाजूबंद धारण करने वाली, रत्नमय कंकड़ों से मंडित, श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित, सुंदर कपोल वाली, मणि एवं रत्नों की कांति को फीकी कर देने वाली, दंत पंक्ति से सुशोभित, मनोहर बिंब फल के समान अधरोष्ठ वाली, रत्नों के यावक महावर से युक्त, हाथ में रत्नमय दीपक धारण करने की क्रीड़ा के लिए कमल से विभूषित, चंदन अगर कस्तूरी तथा कुमकुम के लेप से सुशोभित, मधुर शब्द करते हुए घुंघरुओं से युक्त चरणों वाली तथा रक्त वर्ण के पादतल से शोभित उन देवी को देखा। बताइए, उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि स्वरूपा तथा जगत को उत्पन्न करने वाली देवी को देखकर भक्ति सिर झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिनेत्र शंकर ने भी उन्हें अपने नेत्रों के कोण से देखा और सती के रूप को देखा। सती के रूप को देखकर विरहजन को त्याग दिया। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने के हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो गए। इस प्रकार काली ने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर द्विज पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया है। शंकर जी भी देवताओं, ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक चले गए। वहां पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित होकर शंकर जी की सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वर के आगमन आदि का वर्णन नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ।
बोलिए शंकर माँ भगवान की जय हो। 46वां अध्याय। छियालीसवां अध्याय भैया पूर्ण हो गया। बोले भोलेनाथ बाबा की जय हो। द्वाराचार हो गया। भोलेनाथ चले गए अपने बारात जहाँ रुकी थी वहां। सती पार्वती मैया ने कुल देवी देवताओं की पूजा कर ली है। अब आइए 47वें अध्याय में। 47वें अध्याय में पाणी ग्रहण के लिए हिमालय के घर शिव का गमनोत्सव का वर्णन है। यानी कि इस अध्याय में भूत भावन भोलेनाथ बाबा महाराज हिमालय के घर पहुंचेंगे जहां पर शंकर जी का विवाह होगा। पाणी ग्रहण संस्कार के लिए पहुंचेंगे। आइए आप और हम सभी लोग 47वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 47वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर शैलराज ने प्रसन्नता पूर्वक बड़े उत्साह से वेद मंत्रों के द्वारा शिवा एवं शिव जी का उपनयन संस्कार संपन्न कराया। उसके बाद विष्णु आदि देवताओं ने एवं मुनियों ने हिमालय के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके घर में के भीतर प्रवेश किया है। उन लोगों ने लोक तथा वेद रीति को यथार्थ रूप से संपन्न कर शिव के द्वारा दिए गए आभूषणों से पार्वती को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान कराकर पुनः सभी प्रकार से सजाकर उनकी आरती उतारी। शंकर प्रिया तथा शंकर गिरिराज सुता वर वर्णिनी पार्वती उस समय दो नूतन वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत शोभित हो रही हैं। हे मुनि, उन देवी ने अनेक प्रकार के रत्नों से जटित परम दिव्य तथा अद्भुत कंचुकी धारण की, जिससे वे अधिक शोभा पाने लगे। उसके बाद उन्होंने दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ हार तथा शुद्ध स्वर्ण के बने हुए बहुमूल्य कंकड़ों को भी धारण किया। तीनों जगत को उत्पन्न करने वाली तथा महाशैल की कन्या सौभाग्यवती वे पार्वती मन में शिव जी का ध्यान करते हुए वहीं पर बैठी हुई अत्यंत शोभित होने लगी। तीनों जगत को उत्पन्न करने वाली तथा महाशैल की कन्या सौभाग्यवती वे पार्वती मन में शिव जी का ध्यान कर रही हैं। उस समय दोनों पक्षों में आनंददायक महान उत्सव हुआ। उभय पक्ष से नाना प्रकार के अवर्णीय दान ब्राह्मणों को दिए गए। इसी प्रकार लोगों को भी अनेक प्रकार के दान दिए गए और वहां उत्सव पूर्वक गीत वाद्य एवं विनोद संपन्न हुए। तब मैं ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवगण तथा सभी मुनि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक उत्सव मनाकर भक्ति पूर्वक पार्वती को प्रणाम कर तथा शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसी समय वहां ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान गर्गाचार्य उन गिरिराज हिमालय से वचन कहने लगे। गर्गावाच, गर्ग जी बोले, हे हिमालय, ये धराधीश, हे स्वामिन, हे काली के पिता, हे प्रभु, अब आप पाणी ग्रहण के निमित्त शिव जी को अपने घर ले आइए। तब ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात गर्ग के द्वारा निर्देश किए गए कन्यादान के लिए उचित समय को जानकर हिमालय मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। हिमालय ने आनंदित होकर उस समय पर्वतों, द्विजों, अन्य लोगों को भी अत्यंत प्रेम के साथ शिव जी को बुलाने की इच्छा से भेजा। वे पर्वत तथा ब्राह्मण हाथों में सभी मांगलिक वस्तुएं लेकर महान उत्सव करते हुए प्रेम पूर्वक वहां गए जहां भगवान महेश्वर थे। उस समय गीत, नृत्य सहित वाद्य ध्वनि, वेद ध्वनि से महान उत्सव होने लगा। वाद्यों के शब्द को सुनकर शंकर जी के सभी सेवक, देवता, ऋषि तथा गण आनंदित होकर एक साथ ही उठकर खड़े हो गए
और वे हर्ष और परिपूर्ण होकर परस्पर कहने लगे, शिव जी को बुलाने की इच्छा से गिरिराज द्वारा भेजे गए हम पर्वत यहाँ पर आए हैं। निश्चय ही पाणिग्रहण का काल शीघ्र उपस्थित हो जाएगा, अतः सभी महान महाभाग उपस्थित हो, ऐसा हम लोग मानते हैं। हम लोग विशेष रूप से धन्य हैं, क्योंकि हम लोग संसार के मंगलों के स्थान स्वरूप शिव के विवाह को अत्यंत प्रेम से देखेंगे। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी एक कथा सुना रहे महाशिव पुराण के नारद को। तब जब आदर पूर्वक उनका यह संवाद हो रहा था, उसी समय गिरिजा ने के सभी मंत्री वहां आ गए। उन लोगों ने जाकर के विष्णु आदि तथा शंकर से प्रार्थना की कि कन्यादान का उचित समय उपस्थित हो गया है, अब आप लोग चले। यह सुनकर वे विष्णु आज सभी देवता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से गिरिराज हिमालय की जय जयकार करने लगे हैं। इधर शिव जी भी काली को प्राप्त करने की लालसा से अत्यंत प्रसन्न हो उठे, किंतु अद्भुत रूप वाले उन शिव के उसके लक्षणों को मन में ही गुप्त रखा। तो भगवान भोलेनाथ जो है कथा में विवाह के लिए उपस्थित हो रहे हैं। इसके उपरांत लोक पर कृपा करने वाले शूलधारी परम प्रसन्न होकर मांगलिक द्रव्यों से युक्त जल से स्नान किया। सभी लोकपालों ने स्नान किए हुए तथा सुंदर वस्त्र से युक्त उन शिव जी को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा की तथा उन्हें वृषभ के स्कंद पीठ पर बैठा दिया। इसके बाद प्रभु को आगे करके सभी लोग हिमालय के घर की ओर चल पड़े। वे वाद्य बजाते हुए कौतूहल कर रहे थे। उस समय हिमालय के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण तथा शिष्ट पर्वतगण आश्चर्य से युक्त होकर शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। मस्तक पर विशाल छत्र लगाए हुए चंवर डुलाए जाते एवं वितान से युक्त वे महेश्वर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उस समय आगे आगे चलते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं विष्णु इंद्र तथा समस्त लोकपाल परमेश्वर से युक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेरियां, नगाड़े, बड़े बड़े ढोल तथा गोमुख आदि बाजने बजे बाजे बज रहे थे। सभी गायक भी मंगल गीत गा रहे थे तथा सभी नर्तकियां अनेक प्रकार के तालों के साथ नाच रहे थे। उस समय इन सभी के साथ जगत के एकमात्र बंधु शिव परम तेज युक्त होकर समस्त हर्षित सुरेश्वरों के द्वारा सेवित होते हुए तथा अपने ऊपर पुष्प विकीर्ण किए जाते हुए चल रहे थे। तत्पश्चात सभी लोगों से भली भांति पूजित होकर शंभु ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उन परमेश्वर की नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ पार्वती जी ने शिव जी को वृषभ से उतारा। श्रेष्ठ पार्वती ने शिव को वृषभ से उतारा। ये बात नोट करने वाली है। पार्वती मैया ने स्वयं भगवान को वृषभ से उतारा और प्रेम के साथ महोत्सव पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। श्रेष्ठ पर्वतों ने, आज भी दूल्हा सरकार को पालकी से उतारा जाता है। आज भी दूल्हा सरकार को कार से निकाल कर और पर्वत राज नहीं तो उनके जो भी साथ में जनातियों के हैं गोदी में ले जाते हैं। वही बात यहाँ लिखी हुई है। हिमालय ने भी देवताओं तथा गणों सहित आए हुए ईश्वर को विधिवत भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। इसी प्रकार उत्साह युक्त होकर उन्होंने सभी देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों को प्रणाम कर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक उन सबका सम्मान किया है।
वे हिमालय, विष्णु और प्रमुख देव समुदाय सहित ईशान को उत्तम पाद और अर्घ प्रदान कर उन्हें अपने घर ले गए और उन्होंने आंगन में रत्न जड़ित सिंहासन पर विशेष विशेष देवताओं को, मुझे, विष्णु को, ईशकों को तथा सभी विशिष्ट लोगों को आदर पूर्वक बैठाया। मैना ने भी बड़े प्रेम से अपनी सखियों, ब्राह्मण स्त्रियों तथा अन्य पुराधियों के साथ मुदित होकर शिव जी की आरती उतारी। कर्म कांड के ज्ञाता पुरोहित ने मधुपर्क दान आदि जो कृत्य था वह सब महात्मा शंकर के लिए संपन्न कराया। हे मुनि, पुरोहितों ने मेरे द्वारा प्रेरित होकर प्रस्ताव के अनुकूल जो मांगलिक कार्य था उसे किया। उसके बाद अंतर्वेदी में बड़े प्रेम से प्रविष्ट होकर हिमालय वेदी के ऊपर समस्त आभूषणों से विभूषित तवंगी कन्या पार्वती जहाँ विराजमान थी वहाँ विष्णु तथा मेरे साथ महादेव जी को ले गए। उस समय वहाँ बृहस्पति देवता कन्या दानोचित लग्न की प्रतीक्षा करते हुए अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। यह जहाँ घट का यंत्र स्थापित था, घट का यंत्र स्थापित था, वहीं पर गर्गाचार्य बैठे हुए थे। विवाह की घड़ी आने तक वे प्रणव का जप कर रहे थे। गर्गाचार्य ने पूर्ण आवाहन करते हुए अक्षतों को पार्वती की अंजलि में दे दिया। तब पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव के ऊपर अक्षतों की वर्षा की है। इसके बाद वह परम उदार पता सुंदर मुख वाली उन पार्वती ने दही अक्षत तथा कुश के जल से शिव जी की पूजा की है। ये विवाह की विधि है भैया, जिनके लिए उन शिवा ने पूर्व काल से अत्यंत कठोर तप किया था। उन शंभु को प्रेम पूर्वक देखती हुई वे अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुनि, तदंतर लौकिक विधि का आश्रय कर पार्वती का पूजन किया। देखो भैया, जब मंडप के नीचे पहुंचे हैं भोलेनाथ, तो पार्वती ने सबसे पहले शिव जी का पूजन किया, वधू ने वर का पूजन किया। ये विधान है भैया। और पार्वती ने ही पर्वतराज जब उनको उतार करके ले गए मंडप के नीचे, तो वहां पर पहली विधि ये हुई कि पार्वती जी ने शिव का पूजन किया और फिर शिव ने पार्वती का पूजन किया। जिनके लिए उन शिवा ने पूर्व काल में अत्यंत कठोर तप किया था, तब उन शंभु को प्रेम पूर्वक देखते हुए वे अत्यंत शोभित हो गई। हे मुनि, तदंतर मेरे ओम गर्ग आदि के मुनियों के कहने पर सदाशिव ने लौकिक विधि का आश्रय कर पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार जगन में पार्वती तथा परमेश्वर एक दूसरे का सत्कार करते हुए परम शोभा को प्राप्त हुए। अब ये बताओ, कहीं पर ये नहीं लिखा है कि वधू ही दूल्हे का पूजन करेगी, सत्कार करेगी। शिव महापुराण कहती है कि जैसे पति अपने पत्नी की पूजा कर सकता है, पत्नी अपने पति की पूजा कर रही है। शिव महापुराण कहती है कि विवाह में हम एक दूसरे का सम्मान अवश्य करें। शिव महापुराण कहती है जिस प्रकार भोलेनाथ ने जिस प्रकार पार्वती जी की पूजा किया, पार्वती ने भोलेनाथ का पूजन किया, ठीक इसी प्रकार दोनों को सम्मान मिलना चाहिए। शिव महापुराण ये नहीं कहती कि पत्नी ही सदैव पूजा करे। शिव महापुराण यह कहती है कि दोनों परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें। लिखा, एक दूसरे का सत्कार करते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। लक्ष्मी आदि देवियों ने त्रैलोक्य की शोभा से समन्वित होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन दोनों को विशेष रूप से आरती उतारी है। तत्पश्चात ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा नगर की अन्य स्त्रियों ने उनकी आरती की। उस समय शिवा तथा शिव को उत्सुकता पूर्वक देखती हुई
वे सब बहुत आनंदित हुए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में हिमालय के घर शिव के गमनोत्सव का वर्णन नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। भैया 47वें अध्याय में हमने आपने दर्शन किया, पढ़ा कि 47वें स्थान में भगवान भोलेनाथ का भी विभिन्न प्रकार से पूजन हुआ, मैया पार्वती का विशेष प्रकार से पूजन किया गया। अब अगले अध्याय में शिव पार्वती के विवाह का प्रारंभ होगा। हिमालय द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर के रूप में शिव महात्मा तथा प्रतिपादित करना, हर्षयुक्त हिमालय द्वारा कन्यादान कर विविध उपहार प्राप्त करना। कल भैया कन्यादान होगा, समझो भाई। भैया 3 अध्याय आज हो गए हैं। कल से परसों तक शिव जी का विवाह संपन्न हो जाएगा। हाँ, हम और आप शंकर जी की शादी में साक्षी बनेंगे, समझो भैया। भक्त लोगों, भोलेनाथ का सुंदर विवाह अगर आपको देखना है तो आप लोग अवश्य शिव महापुराण का अध्ययन करें, पाठ करें, सुने। इस पाठ में रस तो नहीं है, लेकिन इस पाठ को कथा की तरह अगर सुनेंगे तो भगवान की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। भगवान की कृपा आप सभी को जरूर प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। आइए थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया जाए। आइए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय शिव शंभो नमः शिवाय, जय शिव भोला नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। जय शिव भोला नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। हरे नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, जय शिव शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। जय शिव शंभो नमः शिवाय, केदारनाथाय नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय,
नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। जय वेदनाथ होई हित मोरा नमः शिवाय। करहु जो बेग दास मैं तोरा नमः शिवाय। हरे नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। डमरू धराय राय नमः शिवाय। जय शिव शंभो नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। सोमनाथाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो नमः शिवाय। जय शिव भोला नमः शिवाय। दया करो प्रभु नमः शिवाय। कृपा करो प्रभु नमः शिवाय। जय शिव शंभो नमः शिवाय। जटाधराय राय नमः शिवाय। जय शिव शंभो नमः शिवाय। दीन दयाल प्रभु नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय शिव भोला नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय। पार्वती नाथ नमः शिवाय। श्री विश्वनाथ नमः शिवाय। सोमनाथ प्रभु नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ नमः शिवाय। जय त्र्यंबकेश्वर नमः शिवाय। जय ममलेश्वर नमः शिवाय। जय ओमकारेश्वर नमः शिवाय। महाकाल प्रभु नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम जय त्र्यंबकेश्वर नमः शिवाय। गौरी बाबा नमः शिवाय। गौरी शिव शंभो नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। त्रिशूलधारी नमः शिवाय। डमरूधारी नमः शिवाय। जटाधारी नमः शिवाय। पार्वती संगे नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। आइए शिव महापुराण के पावन मंत्र का जाप करते हैं। जो शिव महापुराण में एक सुंदर मंत्र है जिसको कई कथावाचक अपने मंच के माध्यम से इसको सिद्ध मंत्र बांधते हैं। आइए हरि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले बाबा नमस्तुभ्यं। जय शिव शंभु नमस्तुभ्यं। जय डमरूधर नमस्तुभ्यं। जय कैलाशपति नमस्तुभ्यं। बैल सवारी नमस्तुभ्यं। नंदे प्यारी नमस्तुभ्यं। जय शशि शेखर नमस्तुभ्यं। जय चंद्रकेश्वर नमस्तुभ्यं। जय शिव शंभु नमस्तुभ्यं। सोमनाथ जय नमस्तुभ्यं। वैद्यनाथ जय नमस्तुभ्यं। केदारनाथ जय नमस्तुभ्यं। जय ममलेश्वर नमस्तुभ्यं। जय दीनानाथ नमस्तुभ्यं। सर्वकृपालु नमस्तुभ्यं। दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया करो। भोले बाबा दया करो। दया करो प्रभु दया करो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो दया करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नीलकंठ बाबा नमस्तुभ्यं। विश्वनाथ जी नमस्तुभ्यं। अवगढ़धारी नमस्तुभ्यं। भस्माधारी नमस्तुभ्यं। डमरूधारी नमस्तुभ्यं। त्रिशूलधारी नमस्तुभ्यं। जय रामेश्वर नमस्तुभ्यं। जय महाकाल नमस्तुभ्यं। जय शिवशेखर नमस्तुभ्यं। जय ममलेश्वर नमस्तुभ्यं। सोमनाथ जी नमस्तुभ्यं।
दीननाथ जी नमस्तुभ्यं। आइए जय जयकार करते हैं बाबा की। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, ओंकार तुम्हारी जय जय। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, ओंकार तुम्हारी जय जय। वसुधारी तुम्हारी जय जय, वसुधारी तुम्हारी जय जय। डमरूधारी तुम्हारी जय जय, डमरूधारी तुम्हारी जय जय हो। रुद्रधारी तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। नीलकंठ तुम्हारी जय जय हो, रुद्रधारी तुम्हारी जय जय हो। त्रिशूलधारी तुम्हारी जय जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय। उग्रदानी तुम्हारी जय जय, रामेश्वरम तुम्हारी जय जय, महाकाल तुम्हारी जय जय। चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय, मल्लेश्वर तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो, कृष्ण तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय 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 हो। दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नीलोटनाथ तुम्हारी जय जय हो, मतना वाले तुम्हारी जय जय हो। नीलकंठ तुम्हारी जय जय हो, गुरुनाथ तुम्हारी जय जय हो। टेढ़नाथ तुम्हारी जय जय हो, जंगलीनाथ तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, जय जय हो, जय जय हो। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु भगवान। अपने दाद पे जाइए प्रभु जी, अपने स्थान पे जाइए प्रभु जी, करो जाए विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। नमः शिवाय। सादर शुभ दिवस। रात्रि को रामचरितमानस में फिर मिलते हैं। जय श्री राम। राम